अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वैकेंसीज़ आपके लिए लेकर आए हैं जी, वो हैं पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी। ठीक है, इसमें जो है वो पंजाब के जो दानिश स्कूल हैं में जो है वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, दोनों के लिए हैं। शानदार मौका है, जो भी ख्वाहिशमंद हज़रात जो टीचिंग के शोबे में मतलब है कि इंटरेस्टेड हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये वैकेंसीज़ हैं, वो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल जो है समझाऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी जो है वो टीचर्स की वैकेंसीज़ है, किस किस जो है सब्जेक्ट की टीचर्स की जो है रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एजुकेशन क्या है, एज की लिमिट क्या है। ठीक है जी, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फैंस मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी। तो ये देख सकते हैं कि पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी, मेल फीमेल टीचर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें उर्दू, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फ़ाइन आर्ट, जनरल मोंटेसरी, ये मतलब ये जो है वो टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो उर्दू देख लेते हैं। उर्दू में जो है वो जो तालीम चाहिए वो मास्टर्स की डिग्री हो या बीएस की हो या बीए ऑनर्स किया हो। ठीक है, इन उर्दू। ठीक है जी, तो ये जो है वो आपकी मतलब डिग्री जो है एप्लीकेबल है इस जॉब के लिए। ठीक है जी, उसके बाद अगली जो हमारे पास आती है वैकेंसी जी, वो है मैथमेटिक्स की। अच्छा, उर्दू में 2 टीचर्स की जो है वो मेल रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी 2 टीचर्स मेल रिक्वायर्ड हैं। इसमें भी जो है तालीम आपकी वो सेम है जो ऊपर बताई है, मास्टर्स की डिग्री बीएस या बीएससी या बीए होना चाहिए आपका। ठीक है, इन मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद जनाब आपकी अगली वैकेंसी है जनरल साइंस की। जनरल साइंस में भी 2 मेल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जी। इसमें भी तालीम मास्टर्स की डिग्री हो या बीएस हो या बीएससी हो या बीए हो आपका होना चाहिए इन बायोलॉजी फ़िज़िक्स। ठीक है, इन दोनों में हो। उसके बाद या एमएड या बीएड भी हो तो भी चलेगा। ठीक है जी, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की वैकेंसीज़ में अगर आपने एमएड या बीएड भी किया है तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद इस्लामियात की जो है वो 2 मेल की जो है वो वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी जो है वो मास्टर्स की डिग्री हो या बीएस या बीएससी या बीए आपका होना चाहिए इन इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ में। ठीक है जी, इसमें भी जो है वो एमएड या बीएड क्वालिफिकेशन विल बी गिवन ड्यू एडवांटेज। ठीक है, कोर्सेज इन इस्लामियात एंड अरबिक विल बी गिवन ड्यू एडवांटेज। ठीक है जी, इसका भी मज़ीद आपको एडवांटेज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगली वैकेंसी है जी, वो हमारे पास है जी पाक स्टडीज़ की। पाक स्टडीज़ में भी जो है वो 2 मेल टीचर्स की जो है वो ज़रूरत है। उसमें भी आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री बीएस या बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए इन हिस्ट्री या सोशल साइंसेज या पाकिस्तान स्टडीज़ या इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है जी, इसमें भी जो है वो एमएड बीएड भी आपकी प्लस पॉइंट होगा साथ। उसके बाद फ़िज़िक्स की जो है वो एक मेल की जो है वो वैकेंसी है। तालीम मास्टर्स की डिग्री हो बीएस या बीएससी बीए ऑनर्स डिग्री इन फ़िज़िक्स। ठीक है जी, इसमें भी एमएड बीएड जो है वो एडवांटेज होगा। उसके बाद केमिस्ट्री की एक वैकेंसी है जी, एक टीचर की मेल। और इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री बीएस बीएससी या बीए आपका होना चाहिए इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है जी, एमएड बीएड इसमें भी एडवांटेजेस होगा आपका। ठीक है जी, उसके बाद बायोलॉजी की जो है वो एक मेल की वैकेंसी है, एजुकेशन सेम है जी। ठीक है, उसके बाद एमएड बीएड भी जो है वो इसमें होना चाहिए आपका, वो प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की एक मेल की वैकेंसी है जी, तालीम वही सेम है जी जो ऑलरेडी ऊपर बताई है, लेकिन फ़र्क ये है कि जी कंप्यूटर साइंस है तो आपकी डिग्री जो है वो इन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हो या एमसीएस आईटी किया हो आपने। ठीक है जी, उसके बाद फ़ाइन आर्ट में जो है वो 2 वैकेंसीज़ हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। ठीक है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए। तो इसमें जो तालीम चाहिए जी वो भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ऊपर। ठीक है, इसमें भी जो है वो एमएड बीएड जो है वो एडवांटेज होगा इसका साथ। उसके बाद अगली जो हमारे पास वैकेंसी है जी, वो जनरल मोंटेसरी की है। इसमें 15 जो है वो टीचर्स की ज़रूरत है, मेल और फीमेल। ठीक है, ठीक है जी, इसमें 15 वैकेंसी हैं। तालीम इसमें भी जो है वो आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको इसके अप्लाई का तरीक़ाकार बताता हूँ और ये बता देता हूँ कि ये दानिश स्कूल कौन सा है और किस मतलब कि दानिश स्कूल की ब्रांच की जो है ये वैकेंसीज़ है।
ये है जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बॉयज़ तांदलियाँ वाला, ठीक है। तांदलियाँ वाला जो दानिश पब्लिक स्कूल है, ये उसकी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की जो लास्ट डेट है जी वो है 14 फरवरी 2023। 14 फरवरी 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का जो तरीक़ेकार है जी वो मैं आपको समझाता हूँ कि एप्लीकेंट शैल अटैच विद देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक तो आपने मतलब उर्दू या इंग्लिश में लिखी हो आपने रिटन एप्लीकेशन, उसके साथ सीवी आपकी वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद 2 अदद अपनी फ़ोटोग्राफ्स और जो आपकी एक्सपीरियंस या एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है वो। उसके बाद अपने आईडी कार्ड की अटेस्टेड कॉपी, ठीक है जी, वो आपने इस एड्रेस पे भेजनी है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बॉयज़ तांदलियाँ वाला, इस एड्रेस पे आपने जो है वो 14 फरवरी 2023 के पहले पहले भेजनी है क्योंकि मैंने इसकी 14 तारीख जो है वो आखिरी है, ठीक है जी। तो ये तो आपको मैंने तरीक़ेकार इसका सारा समझा दिया है, ठीक है जी। नीचे कंप्लीट एड्रेस भी लिखा हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने, मज़ीद आप जो है वो कॉन्टैक्ट भी करके रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें जो है वो अब कोई बात रही नहीं है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी अगर कोई किसी जो है वो भाई को कोई इशू हो तो मुझे आप जो है वो बिला झिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद जो है वो गाइड कर दूँगा। इसमें एक चीज़ जो है वो मैं बता दूँ कि आपकी जो एज की मैक्सिमम लिमिट है वो 55 साल तक है, ठीक है। 55 साल से ऊपर वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, 55 तक या इससे नीचे वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो इसमें कुछ और भी चीज़ें मेंशन है कि गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सोशो इफेक्टिव स्किल्स, ठीक है। मतलब ये ज़ाहिर सी बात है, तो लाजमी इसमें होना चाहिए। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।